पंचनंदियानंदिमौ चेनिनंद सहाम परमितत्पदविंदिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरि प्रथति अर्थ जो है नाश भव जो ममल ज्ञानी पर दीप को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। अब मंगलाचरण। हर्क ध्रुव शमो शरण कृपन्न जयवंत 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 हर्क ध्रुव शमो शरण कृपन्न। बोलिए देवी जय हो जय हो। हर्क ध्रुव शमो शरण जयवंत हो जयवंत। चल रही है आत्मज्ञान का प्रकाश। देखो दो कमल के होने उत्पन्न होने वाले सूर्यों की चर्चा को तो आप सुनते हैं। और ये सुनो कि ये साधना है किसकी वजह से। यह साधना अपन जो कर रहे हैं या फिर ये अपन का अनुमोदना कर रहे हैं या इन जिन परिणतियों का अपन स्मरण कर रहे हैं जिनको अपन दान के माध्यम से अपना बना रहे हैं ये सब एक है। ये सब का प्रयोजन क्या है। और ये आप आचार्य तारनधन स्वामी जी ने तो मार्ग दिया है लेकिन आचार्य तारनधन देव ने किस भूमिका में यह मार्ग दिया क्यों दिया सब से एक साथ दे रहे हैं हमारे से। क्योंकि अपन ने गुप्त कमल और नाभि कमल दो कमलों को किया है तो अब 2 दिन तक इनका अभ्यास चलेगा सुबह ज्ञान। ये अब 2 दिन तक इनका अभ्यास चलेगा तो यहाँ क्या चलेगा तो फिर में ये अर्घ की साधना क्या है इसका प्रयोजन क्या है और ये क्यों की जा रही है बस ये विषय चल रहा है। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि आत्मा स्वयं प्रकाशमय है ज्ञान में शक्ति। आपने सुना है बहुत बार आत्मा ज्ञान में प्रकाश कुंज है तो अब हर व्यक्ति उस आत्मा को देखना चाहता है जो भी आत्मज्ञानी है या जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या जिन्हें आत्मा की रुचि है तत्व की रुचि है मोक्ष मार्ग की रुचि है वो सभी जीव आत्मा का दर्शन करना। उन सबकी अंतर हृदय से इच्छा है कि हमें आत्म दर्शन की प्राप्ति हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हम अपने चारित्र को उत्पन्न करके अपने पिता पंचरम सबकी एक ही भावना आती है आत्मरमण का चाहिए हमें सम्यक दर्शन चाहिए हमें सम्यक ज्ञान चाहिए हमें सम्यक चारित्र चाहिए। इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को परिणाम की प्रकाश
आत्मा का श्रद्धान रूप प्रकाश, आत्मा का ज्ञान रूप प्रकाश, आत्मा का चारित्र रूप प्रकाश, तीन प्रकार से प्रकाशमान आत्मा का स्वरूप कहा गया है जीवन शास्त्र। तो इसका अर्थ ये है प्रकाश, प्रकाशमान आत्मा कहा जाता है, प्रकाशित चेतन में ध्रुव शक्ति कही जाती है, या उसे उसके केवल ज्ञान स्वभाव से प्रकाशित कहा जाता है, उसे उसके अनंत तुष्ट स्वभाव से प्रकाशित कहा जाता है, उसे उसके रत्नत्रय से प्रकाशित कहा जाता है, उसे प्रकाशमान उसकी अंतरात्म शक्तियों से कहा जाता है। इस आत्मा का प्रकाशमान किसी कलर से नहीं कहा जाता, ये किसी दशा से प्रकाशमान नहीं कहा जाता। इस आत्मा का प्रकाशमान इसकी चेतन शक्ति से कहा जाता है, इसकी ज्ञान में शक्ति से कहा जाता है। अब हमने एक बात तो बार बार सुनी है, क्या? आत्मा ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला, आत्मा में अपना ज्ञान में गायक स्वभाव। तो इस ज्ञान में गायक स्वभाव को देखने के लिए, अब ज्ञान में गायक स्वभाव निराकार है, अब उसे आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, कानों से तो सुना नहीं जा सकता, इन इंद्रियों से तो स्पर्श किया नहीं जा सकता। तो अब इस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को, गायक में ज्ञान स्वभाव को देखेंगे कैसे? या ज्ञान में अपने गायक स्वभाव को देखने का, या देखने को अनुभव करना भी, ज्ञान में गायक स्वभाव को अनुभव करने का, स्वानुभव में लेने का मात्र एक ही मार्ग है। क्या मार्ग है? ज्ञान का ही रूप प्रकट करना, ज्ञान का जो स्वरूप है, ज्ञान की जो शक्ति है, उस ज्ञान के स्वरूप को ही प्रकट करना। अब ये ज्ञान रूप का, आपको ज्ञान में रूप देखना है, अपने गायक में रूप का दर्शन करना है, तो आपको गायक में स्वरूप का दर्शन करने के लिए आपको ज्ञान की शक्ति को व्यक्त करना पड़ेगा। अभी ज्ञान की शक्ति को व्यक्त करना पड़ेगा, अर्थात ज्ञान की जो परिणति है, ज्ञान का जैसा परिणमन है, ज्ञान का जैसा स्वभाव है, आपको उस स्वभाव को व्यक्त करना पड़ेगा, तो ही आप उस ज्ञान स्वभाव का दर्शन कर सकते हो। तो यदि आप उसके स्वभाव को प्रकट नहीं करोगे तो आप उसका दर्शन, भैया अब आप से क्या, आपको ज्ञान स्वभाव का दर्शन करना है, आपको अरूपी निराकार में अपने ज्ञान विज्ञान में पद का दर्शन करना है। तो अब अपने ज्ञान विज्ञान में पद का दर्शन कैसे करोगे आप? जब आपके हृदय में ज्ञान की जो सखी है, ज्ञान की जो इष्ट परिणति है, ज्ञान का जो इष्ट अपना स्वभाव है, जब वो प्रकाश आपके अंतर से उत्पन्न होगा तो उस प्रकाश में ही आप ज्ञान का दर्शन करें। अब ये बात समझ में नहीं, देखो भैया, ये 36 अर्थ है ना, ये ज्ञान की शुद्ध परिणमन की अवस्था है, ज्ञान का शुद्ध परिणमन रूप उसका सहकार है। ये जो 36 अर्थ है ना, ये आत्मा के ज्ञान का सहज रूप है, आत्मा के ज्ञान का सहज स्वभाव है। और यदि ये अर्थ रूप परिणतियां आपके पास उत्पन्न होंगी, ये अर्थ रूप परिणाम आपके पास उत्पन्न होंगे, तो आपके अंतर में अपने आप ही अपने ज्ञान स्वभाव का प्रकाश होगा, या जो ज्ञान स्वभाव का प्रकाश होगा, अर्थात जो आपको अतीन्द्रिय आनंद की वृत्ति बनेगी, जो आपको स्वभाव के सहकार रूप भावना होगी, जो आपको अतीन्द्रिय आत्मा का जो रस, जो अंतर से जो आनंद की वृत्ति उत्पन्न होती है, जो सुख रूप अनुभव होता है, मैं ज्ञान मात्र शक्ति हूँ, जो श्रद्धा इस सत्य को प्रकट करता है, जो ज्ञान पीता है कि हाँ ये शक्ति, ज्ञान मात्र शक्ति मेरी शक्ति है, या ये जो घटनाएं घटती हैं इन अर्थों के माध्यम से, ये जो बहुमान स्वीकारता, अपने ध्रुव स्वभाव को देखना, ये जो अंतर में जो परिणतियां घटती है, ये ही ज्ञान स्वभाव का दर्शन करने का एकमात्र मार्ग। इसलिए अपन 36 अर्थों की चर्चा फिर से रिपीट कर दे रहा है इस बात, भैया हमें ज्ञान स्वभाव का दर्शन करना। ये कैसे करोगे? आंखों से नहीं दिखता। कैसे करोगे? कानों से सुनाई नहीं देता। कैसे करोगे भैया? स्पर्श इंद्रिय आदि इन सब से, मन से, इनसे पर अवलंबन से, पर्याय के अवलंबन से जानने में नहीं आती। क्या करें?
भैया इन इन पुद्गल अवस्थाओं से प्राप्ति नहीं होती। ये अब ज्ञान के दर्शन करने के लिए क्या करें? तो ज्ञान के दर्शन करने के लिए ज्ञान का ही रूप लाग लेके आओ, ज्ञान की शक्ति को प्रकट करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही एक ज्ञान में ऐसी शक्ति है जो ज्ञान रूप का दर्शन कर सकती है। अच्छा, अगर ज्ञान स्वभाव का दर्शन करने के लिए आपको ज्ञान ही चाहिए, आप अज्ञान के रहते हुए ज्ञान स्वभाव का दर्शन नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि अंधकार के रहते हुए आप प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश आएगा तो अंधकार नहीं रहेगा। ठीक, ओके, राइट, बिल्कुल सही। अब आप एक बात, अब आपको प्रकाश चाहिए, अंतर हृदय में प्रकाश चाहिए आप। तो भैया अब ज्ञान का दर्शन, ज्ञान स्वभाव का दर्शन प्रकाश में होगा, अपनी प्रकाश में परिणतियों के साथ होगा, अपने प्रकाश में पूर्ण शक्ति के साथ होगा। ये वो प्रकाश में परिणतियां कौन सी हो तो पता, ये उसी को यहाँ गुरु माया ने 36 अर्थ में डाला। अब आप एक भी, अपन ने अभी जितने अर्कों का अभ्यास किया है, आप सबका स्मरण कर लो, आपको सबके नाम याद है। कमल श्री, ये क्या है? ये गायक भाव। आप एक एक का नाम याद करो। कर्णसी, अपने परम पहाड़ा में भाव। आप देखो, अंशसी, पर द्रव्य से भिन्न अपने वीर प्राप्त करता, अमृत को ग्रहण करना। सुवनश्री, स्वयं प्रकाशवान, अव्याश्री, अपने अनंत गुणों में अवकाश करने वाला। दीप्ति सुदीप्ति, गायक की यदि प्रमाण शक्ति को प्रकाशवान करने वाला। आप एक एक अर्थ को स्मरण तो करो अपने अंतर में। अवेशी, सुवर्तसी, सुर्कसी, या कल उत्पन्न हुआ नंदसी, क्या क्या वो नंद नहीं, सॉरी, बिंदसी अर्थ। ये अर्कों की शक्ति क्या प्रकाशवान कर रही है, क्या दिखा रही है, क्या काय की अनुमोदना हो रही है? इन अर्कों के नाम से, इन अर्कवान परिणतियों को देखने से, इन शुद्ध परिणतियों को देखने से क्या अनुमोदने में आ रहा है? आप देखोगे भैया, इन इन अर्कों के माध्यम से जो आपके अंदर में आनंद आ रहा है, इन अर्कों के माध्यम से जो आपको रोमांच उत्पन्न हो रहा है, उन सारे रोमांच में, उस पूरे आनंद में आपको एकमात्र अपना अभेद ज्ञान स्वभाव ही दिख रहा है। ये पूरे अर्क एकमात्र अपनी परिपूर्ण अनंत सत्य में, अपनी ज्ञान विज्ञान में सत्ता का प्रकाश कर रहा है। तो क्या कहना है अपना, क्या हो गया इसका अभिप्राय? या इन अर्कों के माध्यम से ही आप अपने गायक स्वभाव का अनुभव सरलता से कर सकते हो। इसलिए आचार कारण देव में अर्कों का कथन है। इसलिए हम कहते हैं कि इन अर्कों की साधना करने के लिए कोई भूमिका पात्रता का विचार नहीं करना पड़ता। इतनी बात को आप अंतर से ग्रहण करो भैया। ये सारे के सारे अर्क, ये सारे के सारे सूर्य, ये सारी की सारी शक्तियां, ये अपने इष्ट ज्ञान स्वभाव के दर्शन के निमित्त है। ये सब ज्ञान स्वभाव का दर्शन कहो या आत्म स्वभाव का स्वानुभव कहो, आत्म स्वभाव के स्वानुभव के में निमित्त है। देखो कल अपन ने बिंद कमल की चर्चा करी, जब बिंद सी अर्क की चर्चा करी, जब क्या कहा था भैया, अति बेसी शून्य समाधि की लीन का वो दशा नहीं है अरियंत दशा, क्या बेसी पिंड में दशा की प्रतीति आ गई। तो पिंड गायब कमल में मैं अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, जो उसकी प्रतीति की झलकन आई आपको। ये जो आपके ज्ञान ने उस शक्ति को अनुभोदा और आपकी श्रद्धा ने जो पी लिया कि हाँ यही मैं सत्ता हूँ, या आपने श्रद्धा से स्वीकार कर लिया कि मैं ही सत्ता हूँ। जिसने स्वीकार कर लिया उसको उस सत्य की अनुमोदना हो गई। उसे पहले से स्वीकार था, उसे उसकी प्रतीति आ गई, सामने उभर के आ गई। तो ये क्या हुआ? इसी को तो कहना है कि इन शक्तियों के माध्यम से, इन प्रकाशमान परिणतियों के माध्यम से जिन्हें अपना पूर्ण परमात्मा दिख गया, उन्हें पा लिया, उन्हें प्राप्त हो गया। इसी को आत्मदर्शन कहते। आत्मदर्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ज्ञान स्वभाव का दर्शन कोई बहुत कठिन काम नहीं है। फिर आपको बस ज्ञान का स्वभाव पता हो, बस आपको मात्र ज्ञान की शक्ति का पता हो बस। और ज्ञान की शक्ति को गुरु आचार्य तारण स्वामी जी ने इन 36 अर्कों के माध्यम से सरल कर दिया है कि हर एक व्यक्ति इन अर्कों के माध्यम से, हर एक जिज्ञासु, हर एक आत्म स्वभाव को साधने वाला, हर एक आत्म स्वभाव की जिज्ञासा रखने वाला, हर एक मुमुक्षु, हर एक मुमुक्षु
जो मुक्ति की इच्छा रखता है, जो सिद्धि की इच्छा रखता है, जो निर्माण की इच्छा रखता है, हर एक वो श्रावक, हर एक वो साधक भैया इन अर्थों को, इन महान अंतर ज्ञान ज्योतियों को जान के, इन ज्योतियों को, इन इष्ट परिणतियों को पहचान के हर एक श्रावक अपने ममल स्वभाव को, अपने कमल स्वभाव को उत्पन्न कर ले, अपने गायक भाव को उत्पन्न कर ले। इसलिए आचार्य तरंतरंजन स्वामी जी ने सम्यक ज्ञान की निर्मलता के अभिप्राय से इन अर्थों को लिखा। आत्म स्वभाव के दर्शन स्वानुभूति की निमग्नता बढ़ाने के लिए और सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की साधना के लिए इस अभिप्राय से इन अर्कों का उदय है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं, या हम भी वही कर रहे हैं क्या, कि इन अर्कों की प्रकाशवान ज्योति को देख के, इन अर्कों की प्रकाशवान शक्ति को देख के हम ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना निकटता से कर पा रहे हैं, इतना है। अब देखो कैसे कर पा रहे हैं ये निकटता। देखो भैया पहले अपन कहते थे हाँ ज्ञान स्वभाव है, श्रद्धा अपेक्षा से अपन पहले भी यही स्वीकार करते थे, स्वभाव है अवेक ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव है अवेक ज्ञान स्वभाव है, हाँ मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, ऐसे रट्टा लगाते थे भैया। अपन खुद ही ज्ञान के रूप को नहीं जानते। आपको देखो अंतर में अपन रट्टा लगाते थे कि हम ज्ञान स्वभाव हैं, पूर्ण विश्वास करते थे कि ज्ञान स्वभाव, पूर्ण आस्था करते थे कि ज्ञान स्वभाव, पूर्ण रूप से एक ही रटना को वो बार बार रटते थे कि ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव इष्ट है, श्रेष्ठ है, इतना विशिष्टता थी, श्रेष्ठता। वो स्वानुभव में दिखता नहीं था, विश्वास में श्रद्धा में उछलता तो था, हाँ मैं तत्व हूँ, विश्वास तो आता था अंतर, हाँ मैं सत्य हूँ, मैं तत्व हूँ, लेकिन वैसी इष्ट परिणति झलकन नहीं आती। लेकिन भैया इन अर्कों के माध्यम से विश्वास तो पहले ही है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं शुद्ध गायक ज्ञान विज्ञान में चेत रहा हूँ, लेकिन इन अर्कों की शक्ति के माध्यम से उसकी परिणति कैसी है ज्ञान की, ज्ञान का सहकार करते हुए। अर्थात भैया क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि आपको उत्पन्न हुआ अव्यासी अर्थ, तो अव्यासी अर्थ के जैसे ही आपने अव्यासी अर्थ का सहकार किया तो आपको ज्ञान की अवकाश में शक्ति का बोध होते हुआ, ओ मेरा ज्ञान तो एक क्षण में अपने अनंत अनंत चेतन गुणों को अवकाश देने वाला है। तो आपने ज्ञान स्वभाव को भी जाना, ज्ञान स्वभाव का विश्वास तो आपके अंतर में था, तो ज्ञान स्वभाव की शक्ति का भी बोध हुआ, ओ अनंत अनंत गुणों को एक समय की परिणति वो अनंत चेतन गुणों को अपने अंदर अवकाश देती है, अपने अंदर ठहराती है। ओहो मेरे ज्ञान में तो वो अचिंत्य सामर्थ्य है जो एक समय में पूर्ण विपरागता को प्रकट कर सकता है, एक समय में जिसकी एक परिणति, जिसकी एक किरण में अनंत चतुष्टय पूर्ण प्रकाश होता है। आप ज्ञान स्वभाव को तो स्वीकार करके ही बैठे थे, अब उस ज्ञान स्वभाव की शक्ति प्रकट हो रही है इस अभेसी अर्थ से, या फिर इस अव्यासी अर्थ से, या फिर आप कमल सी अर्थ से, कर्ण सी अर्थ से, इन अर्थों से उस स्वभाव की शक्ति व्यक्त हो रही है। स्वभाव को तो आप पहले स्वीकार, स्वभाव को तो आप पहले ही मान के बैठे थे कि स्वभाव मेरा है, ये शाश्वत स्वभाव मेरा है, स्वभाव को तो आप पहले स्वीकार करके बैठे भैया। अब इन अर्कों के माध्यम से उस स्वभाव की शक्ति प्रकट हो रही है, उस स्वभाव का जैसा शक्ति में स्वरूप है, उस स्वभाव का जैसा शक्ति में अपना परिणमन है, जैसा परिणमन प्रकट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उस स्वभाव की अनुमोदना की नजदीकी बढ़ रही है। अब इस बात को थोड़ी गंभीरता से की जाओ, क्या की जाओ भैया, इन अर्कों के माध्यम से जिस ज्ञान स्वभाव को आप स्वीकार करके बैठे थे, जिस ज्ञान स्वभाव की आप अंतर से आस्था जगा के बैठे थे, इन अर्कों के माध्यम से उसकी इष्टता बढ़ रही है। इष्टता बढ़ रही मतलब नजदीकी बढ़ रही है आपकी। आप इस बात को अंतर से अनुभव करो। पहले आप कहते थे कि शुद्धात्मा, पहले आप कहते थे कि मैं परम पारणमिक तत्व हूँ, पहले आप कहते थे कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव कैसा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, ये सारी बातें कहते थे। लेकिन भैया वो अकर्ता क्यों है, अभोक्ता क्यों है, क्योंकि वो अपने गुणों का भोगता है, अपनी चेतन शक्ति का भोगता है, अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है, अपने वीतराग पद का भोगता है, अपनी इन अर्कवान प्रकाशवान परिणतियों में स्वयं प्रकाशित है। इससे वो अंधकार का विनाशक है, इससे वो संसार के परिभ्रमण का विनाशक है,
इसलिए वो इस संसार की यात्रा को क्षय करने वाला है। तो ऐसे सारे कारण उत्पन्न होते हैं इन अर्कमान प्रकाशरूप शक्ति की आराधना करने। अगर किसी को थोड़ा सा भी कोई शल्य का परिणाम हो इतनी चर्चा में, फटाक से म्यूट खोलो, पूछो कोई प्रश्न किसके पास, यहाँ बैठे किसी के पास कोई प्रश्न? ये चर्चा में से औरत नहीं पकड़ा, बस उपयोग कहाँ करने वाला। आप खोल कर देखो, यहाँ हम ये कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव को अनुभव तो आप पहले भी थे, ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा तो आप पहले भी करते थे, लेकिन भक्त आत्मा इन अर्कों से, इन अर्कों के माध्यम से क्या विशेषता उत्पन्न हुई आपको? क्या विशेषता उत्पन्न हुई है? ये विशेषता उत्पन्न हुई है। ज्ञान स्वभाव को तो हम ज्ञान स्वभाव कहते थे, लेकिन हम ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव कहते हुए भी ये नहीं जानते थे कि ज्ञान स्वभाव है, ये नहीं पहचानते थे कि ज्ञान स्वभाव की शक्ति कैसी, ये नहीं पहचानते थे कि ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता कैसी है। और इन अर्कों के माध्यम से अपनी सिर्फ ये पहचान हो रही है कि ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, आकर्ता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, अभोक्ता कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, वास्तविकता से काम बनेगा। तो ज्ञान स्वभाव की शक्ति किस रूप परिणमित होती है, ज्ञान स्वभाव का वास्तविक रूप क्या है, ज्ञान स्वभाव की वास्तविक चेतनता क्या है, इसका बोध होने से आपका जो आपके ज्ञान स्वभाव से निकटता बढ़ रही है, क्या आपका प्रसार निकटता कैसे बढ़ रही है। जैसे कि अभी हमने 2 अर्कों का उदाहरण दिया, तीसरे अर्कों का उदाहरण देते हैं। जैसे कि आपने हंस सी अर्क को ले लिया, जैसे कि आप ये तो जानते थे कि ज्ञान परद्रव्य से भिन्न है, आपने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन उस परद्रव्य से भिन्नता का आपको बोध नहीं हो रहा। कहते थे ज्ञान परद्रव्य से भिन्न, ज्ञान परद्रव्य का करता नहीं है, ज्ञान परद्रव्यों से बिल्कुल रहे थे, कितना रटते थे। लेकिन देखो भैया, जैसे अपन ने हंस सी अर्क का प्रकाश का वर्णन, हंस सी अर्क ज्ञान का स्वभाव है, जैसे अपन ने उसका वर्णन किया कि अहो देखो परद्रव्यों से भिन्न, जो परद्रव्य पर परिणामों से बिल्कुल भिन्न है, और जिसमें क्या कला है, हंस की तरह जो पर विकारों को एक क्षण में छोड़ देता है और तो वितराग निर्विकार सत्ता को पीता है, पानी को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण करता है। अब जैसे ही आपने इस ज्ञान की इष्ट परिणति हंसी अर्क को सुना, जैसे ही आपने ज्ञान की इष्ट परिणति हंसी अर्क के प्रकाश को सुना, तो जिस सत्य को आप बुद्धि से स्वीकार करना चाहते थे, देखो ये ज्ञान तो यह परद्रव्य से भिन्न है, परद्रव्य से अलग है, इस सत्य को आप बुद्धि से ग्रहण करना चाहते थे, जिसे आप बुद्धि से पीना चाहते थे, लेकिन बुद्धि से वो पीने में नहीं आ रहा था। लेकिन इस हर हंसी अर्क की व्यक्त परिणति से, ज्ञान के हंसी अर्क के व्यक्त रूप से वो बात आपको स्वयं आनंद में उत्पन्न हो गई, स्वयं स्वीकारता में उत्पन्न हो गई, स्वयं स्वानुभूति में उत्पन्न हो गई। आपने हंसी अर्क में कितना आनंद लिया, कितना रस पिया, आपको कितना बहुमान आया, उसमें आपको कितना रोमांच आया। अब यही बात यदि आपसे कह रहे थे, देखो तेरा आत्मा परद्रव्य से भिन्न है, रोमांच आ रहा, तो आप तो बुद्धिगत प्रयास कर रहे थे, आप बुद्धि से सत्य को पीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पीने में नहीं आ रहा था। लेकिन जब आपने उस ज्ञान की ही व्यक्त पर्याय से, हंस अर्क उस ज्ञान की व्यक्त पर्याय, ये अव्यास अर्क उस ज्ञान की व्यक्त पर्याय है, ये जो कमल अर्क उस ज्ञान की व्यक्त पर्याय है, अर्थात उसका व्यक्त परिणमन है। ये ज्ञान का अपना अचिंत स्वभाव है, ये ज्ञान की अपनी अचिंत सामर्थ्य है, ये ज्ञान की अपनी अचिंत शक्ति है, जिसे अपन चिंतन के माध्यम से सिद्ध नहीं कर सकते। ये ज्ञान की वो अचिंत आनंद की दशा है, जिसका आपने स्मरण किया इन अर्कों के माध्यम से। तो वो जो आपको भिन्नता का जो आनंद आना चाहिए, जैसे आप जीवन से भिन्न भिन्न कह रहे थे, उस भिन्नता का आनंद नहीं आ रहा था, उस भिन्नता का रस नहीं घुल रहा था, उस भिन्नता को श्रद्धा निकटता से पी नहीं पा रही थी, उस श्रद्धा के रोमांच में उतर नहीं पा रहे थे। जैसे ही इष्ट परिणति का उदय हुआ, इस इष्ट परिणति के नाम से अपन ने ज्ञान की आराधना करी,
इस इष्ट परिणति के नाम से अपन ने उस ज्ञान को अवलोकन किया तो तत्काल उसका रस भी उत्पन्न हो गया, उसका आनंद भी उत्पन्न हो गया, और जो श्रद्धा अंतर से नहीं हो रही थी वो श्रद्धा भी अंतर से, जो अपन खुद कह रहे थे भाई ऊपर ही ऊपर कहते हैं हम तो अंतर से कुछ लगता ही नहीं, ऊपर ही ऊपर कहते हैं भैया हम तो भिन्न है, अंतर से तो कोई अनुभूति नहीं होती। लेकिन इस हंस सीआरके के माध्यम से वो अनुभूति स्वानुभूति प्रमाण आपको सिद्धि मिल गई, ज्ञान तो ऐसा ही है। ये इन अर्थों का अतिशय है। अब बताओ अब आई, हाँ भैया अब यहाँ क्या बोलते हैं ऑनलाइन वालों को मौका दे रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है इन अर्कों के बारे में, किसी के पास कोई जिज्ञासा, किसी के पास ये अर्कों का अपना जो अभ्यास है, ये अर्कों की जो अपन शक्ति है, या अपन अपने ज्ञान को व्यक्त रूप जानना, ये ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता है। आप एक संक्षेप में पूरी चर्चा जितनी अभी हुई है उसका सार पूरा एक सूत्र में ले जाओ। क्या है भैया इस सूत्र का, क्या कह रहे हो आप सूत्र? ये अर्क, ये प्रकाश, जितने भी अर्कों के आप नाम सुन रहे हो, ये ज्ञान की व्यक्त शक्ति है। जिस दिन आप इसे ज्ञान की व्यक्त शक्ति मान लोगे, जिस दिन इसे आप ज्ञान की व्यक्त शक्ति स्वीकार कर लोगे, उस दिन आपको अर्क में और अपने ज्ञान स्वभाव में कोई अंतर भाषित नहीं। और जिस दिन आपको इन अर्कों में और अपने ज्ञान स्वभाव में अंतर भाषित नहीं होगा, उस क्षण से आप इनके आनंद को जितना चाहे उतना लूट लोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक ही परेशानी थी जीव के पास, जब तक इन अर्कों को नहीं जाना था एक ही परेशानी थी, ज्ञान स्वभाव तो कहते हैं लेकिन उस ज्ञान स्वभाव का अनुभव नहीं होता, एक ही समस्या। ज्ञान स्वभाव तो कहते हैं लेकिन ज्ञान स्वभाव चखने में नहीं आता, ज्ञान स्वभाव तो कहते हैं लेकिन ज्ञान स्वभाव का आनंद नहीं आता, ज्ञान स्वभाव तो कहते हैं लेकिन ज्ञान स्वभाव की गहराई में उतर नहीं पाते, यही समस्या थी। लेकिन इन अर्क रूप परिणतियों के माध्यम से, इस अर्क रूप व्यक्तता के माध्यम से सबसे बड़ी समस्या खत्म हुई है। एक स्वीकारता गहरी हुई है और दूसरी उस स्वीकारता में रस आ रहा है। तो जिस चीज में रस आता है उस चीज में जीव का चित्त, जीव का उपयोग सहर्ष से, आत्मा उत्साह से उस चीज को तत्काल ग्रहण कर जाता है, जिसे हम हजारों प्रवचन से नहीं पिला सकते। ज्ञान स्वभाव है, तू ज्ञान स्वभाव है, तेरे ज्ञान का ऐसा इष्ट स्वरूप है, तेरे ज्ञान की ऐसी इष्ट रुचि है, इस बात को हम हजारों प्रवचन से नहीं आपको समझा सकते, जिस बात को हम लाखों बार सुनाने के बाद विश्वास नहीं करा सकते, वो इन अर्कों के माध्यम से एक समय के आनंद में, एक समय के बहुमान में, एक समय के उछाल में, एक समय के आनंद की वृत्ति में एक क्षण में स्वीकार हो जाते हैं। ये इन अर्कों की शक्ति। अब तो स्पष्ट है ना अर्क क्या है। अब दूसरा विषय, टाइम देखना, हाँ है टाइम। अब दूसरा विषय भैया, जब ये अर्क इतने इष्ट हैं, जब इनकी इतनी अतीन्द्रिय महिमा है, इनका इतना अतीन्द्रिय अनंत वैभव है, तो भैया इन अर्कों की चर्चा में ही बहुत आनंद है, इन अर्कों के सहकार में ही बहुत आनंद है। आप जब विषय में चर्चा करते हैं, जब सभी आनंद में हो जाते हैं, सबको मस्ती आ जाती है, सबको सब भीग जाते हैं, सबको रोमांच आ जाता है। भैया इनकी चर्चा ही बात करो ना, ध्यान के रूप में क्यों उपयोग कर रहे हैं, इन्हें सभी ध्यान के रूप में क्यों उपयोग कर रहे हैं, इसका आप इसका समान अच्छे चलो। भैया देखो, ये आत्मा ज्ञान पिंड है और यहाँ पिंडस ध्यान की विशेषता है। यदि आपको अपने ज्ञान पिंड का अनुभव करना है, यदि आपको अपने ज्ञान ध्यायक पिंड का अनुभव करना है, आपको पद अर्थ के माध्यम से पदस्थ ध्यान या पिंडस्थ ध्यान, इनका अभ्यास करना अनिवार्य। क्यों भैया? क्योंकि ध्यान से जीव की एकाग्रता बनती है, ध्यान से जीव अंतरोन्मुख होता है। ध्यान ऐसी शक्ति है जिसके कारण से जीव की अंतरोन्मुख दशा बनती है। जब जीव अपने केंद्र बिंदु पे अपने को स्थिर करता है, जब आत्मचिंतन से, जब जीव मन वचन काया की क्रिया को रोक के आत्म ध्यान की प्रक्रिया में संलग्न होता है, तो भैया उस एकाग्रता का काल में जीव की अनंत अंतरंग स्थिति बनती है, अंतर स्थिति की सिद्धि होती है। क्योंकि मन वचन की सफलता सहित अपने यहाँ बैठे हैं, मन वचन में उपयोग से वो बाहर है, अपना सुनने में अपना उपयोग लगा हुआ है, समझने में अपना उपयोग लगा हुआ है,
अभी इतनी एकाग्रता नहीं है, अभी इतनी स्थिरता नहीं है। लेकिन जब अपन इसी को ध्यान की धारणा बना के बैठते हैं, जैसे पदस्थ ध्यान में क्या है भैया, पद अर्थ और शब्दों के माध्यम से बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर बैठ के अपना स्व संबोधन। पिंडस्थ ध्यान में क्या है, ज्ञान पिंड के रूप में अपनी चेतना को देखते हुए अपने निराकार पद और अर्थ के माध्यम से अपने निर्विकल्प पद का दर्शन करना, शब्द और अर्थ के माध्यम से, पद और अक्षर के माध्यम, स्वर और व्यंजन के माध्यम। ये पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान की धारणा है भैया। तो भैया अब क्या करना है भैया, अपन क्या करते हैं, सुबह अपन भी पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग करते हैं। पद और अक्षर के माध्यम से इन कमलों को अपन अपने क्या बोलते हैं अंतर में उत्पन्न करते हैं। इनकी इष्ट परिणतियों के शब्द और अर्थ और नाना प्रकार से संबोधन से, चिंतन से अपन शब्द और अर्थ के माध्यम से इन इष्ट परिणति को उत्पन्न करते हैं भैया। पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से जो अपन कमल बनाते हैं, जो अपन कमल आकार को निर्मित करते हैं, या वो कमल आकार जो निर्मित होता है उसे अपन ज्ञायक भाव का प्रतीक। देखो भैया, भगवान और जिनेन्द्र परमात्मा भी कमलासन पे ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कमल ज्ञान आसन का प्रतीक है, ज्ञान आसन का। दोस्तों बाहर का कमल है, लेकिन भैया ये कमल की इस आत्मयोग साधना में अत्यंत विशेषता कही है। भैया आचार तारतम्य देव के ग्रंथों में देखो तो कमलम 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 कमलम, कमल के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चारों तरफ गायब फैला हुआ है। भैया अपन क्या करते हैं, पिंडस्थ ध्यान की धारणा के माध्यम से अपने अंतर में एकाग्र करते हैं, और जो एक कमल का निर्माण करते हैं, उस कमल का निर्माण करके उससे अपन जो इनिष्ट परिणति है सूर्य को खिलाते हैं, ये उससे जीव की विशेष एकाग्रता बनती है, वहां विशेष उसका फोकस होता है। तो भैया वो जो स्थान है, इन स्थानों में अपन इन शक्तियों का जागरण करते हैं। अनादिकाल से इस जीव ने उन स्थानों को उपभोग में लिया है और विकार रूप उपभोग में लिया है। जैसे वह गुप्त स्थान को भोगों को उपभोग में लिया है, आम के उपभोग में लिया है। नाभि कमल को क्या लिया भैया, नाभि कमल से जन्म मरण का पूरा सिस्टम यहीं से है, पूरा अशुद्ध आहार यहीं से है, तो महाजीव ने यही वेदना को भोगा। और ये हृदय कमल में क्या है, यहाँ देखो मन भी है, सबसे ज्यादा विकार विचारों का समूह मन। उसके बाद चित्त भी यही है, आत्मा का चित्त का सहकार भी यहीं से करता है। सारी चिंता है, सारी आकुलता है, सारा विकार यहीं भरा हुआ। तो भैया ये सारे जो स्थान है जहाँ अपन इन कमलों को उत्पन्न कर रहे हैं, जहाँ अपन ये कमल पिंड को बना रहे हैं, उनका कारण सिर्फ इतना सा है क्या कि यहाँ जो विकारी परिणाम भोगने की आदत हो गई है, इस शरीर को ही मैं जो एकत्र करके इस शरीर की शक्ति को जो अपना मान लिया है, इस शरीर की शक्ति से एकत्र छोड़ के, सुनो ध्यान से सुनो, इस शरीर की शक्ति से एकत्र छोड़ के अपने अंदर में जो ज्ञान की शक्ति है उसमें एकत्र करने के लिए अपन इस पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग। आप बिल्कुल निश्चल रहो, ये अपन जो पिंडस्थ ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो पिंडस्थ ध्यान की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, उसका कारण ये है कि अपने को इस शरीर में जो अपनी शक्ति महसूस हो रही है, इस शरीर के जन्म मरण में, इसके भोग उपभोग में, इसकी मन रूप विपरीत परिणति में, इसके चित्त में विपरीत पर्याय रूप, ये जो विकार रूप अवस्थाएं उत्पन्न हो रही है, इन विकार रूप अवस्थाओं से निर्विकारता की ओर का जो आरोहण है, निर्विकारता की ओर का जो जन्म है, निर्विकारता की ओर की जो ऊर्ध्वमुख वृत्ति है, वो अपन इस पिंडस्थ ध्यान के रूप में आरोहण करते हैं, ऊपर होते हैं। तो वो गुप्त कमल से शुरुआत क्यों करी, सबसे ज्यादा मलिन स्थान नाभि कमल, फिर मलिन स्थान हृदय कमल, विचारों का संग और मलिन स्थान, फिर कंठ मलिन, फिर मुख से हमेशा मिथ्या वचन बोलने के अलावा काम ही क्या किया है भैया। जो इन सारी मलिनताओं से ऊपर उठ जाएगा, जो पिंड कमल में आ जाएगा, वो जीवन मुक्त हो जाएगा, वो परमात्मा शक्ति को उपलब्ध हो जाएगा। भैया इन सारे विकारों को दमन करने के लिए अपन पिंडस्थ ध्यान का आश्रय लेके, पिंडस्थ ध्यान की शक्ति का आश्रय लेके अपन इन कमलों के ऊपर से, इन कमलों के ऊपर इस गायक की शक्ति को, इस ज्ञान की शक्ति के स्थिर को उत्पन्न कर। भैया आज इतना विस्तार क्यों, इन सूर्यों का भी, इन अर्कों की साधना का भी आपने इतना विस्तार करा, और ध्यान की आराधना का भी आपने इतना विस्तार करा। तो ये देखो यहाँ जो क्रम चल रहा है वो बहुत हाई लेवल का। अब इसे और जो भी दूसरे लोग सुन रहे हैं, जिनके पास ध्यान करना, जिन्हें खुद ध्यान करना नहीं आता, जो खुद ध्यान को नहीं जानते, जो खुद अर्कों की अनुमोदना को नहीं जानते, वो लोग
खुद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग आप लोगों को अनुत्साहित करने का काम जरूर करते। आप लोगों को ये जरूर कह सकते हैं, इतनी हाई लेवल की चर्चा सुनने जा रहे हो, इतना हाई लेवल का ध्यान करने जा रहे हो, इतने हाई लेवल के अर्कों की चर्चा सुनने जा रहे हो, अरे श्रद्धा की शुद्धि कर लो ना भैया। एक बात बताओ, अब आत्मा का ध्यान लगा के, कमलों का ध्यान लगा के, इस अतीन्द्रिय अर्क स्वभाव का आनंद लेके और अपने श्रद्धान की शुद्धि नहीं कर रहा है, हमसे श्रद्धान से नहीं पी रहे तो क्या कर रहे हैं ये तो बताओ। जो बुद्धि से घिस रहे हैं वो नहीं पी पा रहे हैं, तो भैया हम तो सहज आनंद में पी रहे हैं, हम तो सहज बहुमान में पी रहे हैं, हम तो सहज बहुमान में उछल रहे हैं। भैया आप और किसी की परवाह ना करें, किसी की कहने की परवाह ना करें, किसी के सुनने की परवाह ना करें। जो लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं उन लोगों को ध्यान की शक्ति नहीं पता। जो लोग आपसे कह रहे हैं कि अर्थ ये कमल भाव चल रहा है, खूब कमल चल रहा है, जैसे कमल खिलते हैं क्या, जो भी लोग ये बात कह रहे हैं वो आपके पुरुषार्थ की विराधना करके, वो कमल स्वभाव की विराधना करके वो अपनी दुर्गतियों का मार्ग चल रहे हैं। ये आप बिल्कुल ही निश्चल, आप बिल्कुल ही निशंक और आप बिल्कुल निर्भय होके अपनी आत्म शक्ति में आरोहण करें, बस निश्चल रहें, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्यों निश्चिंत रहें भैया? क्योंकि आपको आगम के जितने प्रमाण चाहिए, हम तो खुला ओपन चैलेंज कर रहे हैं, सीधे हम पे हमारे पास आए जिसको भी कोई भी समस्या है, आगम के जितने प्रमाण चाहिए और आवृत्ति श्रावक के लिए ये बार गुरु माया ने दिया है, तो खुलना से प्रमाण करके हम गाता सहित प्रमाण करके दे देंगे भैया। इसलिए आप निश्चल रहें, इस पिंडस्थ ध्यान की धारणाओं को निर्भय होकर करें और बहुत उत्साह से करें। क्यों? क्योंकि पिंडस्थ ध्यान हर किसी की योग्यता, हर किसी की पात्रता नहीं बनती। अरे पिंडस्थ ध्यान को नहीं अपना पा रहा है तो वहां जो शब्दों का अवलंबन होता है, शब्दों से जो अर्थों का संबोधन होता है, पदस्थ ध्यान को तो सब कर ही पाते हैं। मान लो किसी से पिंडस्थ ध्यान की धारणा नहीं बनती भैया, तो गुप्त कमल उत्पन्न नहीं होता, किसी को गुप्त कमल दिखाई नहीं देता, किसी को नाभि कमल दिखाई नहीं देता। ठीक है भैया, पिंडस्थ ध्यान की धारणा नहीं बनती ना, पदस्थ ध्यान की तो बनती है। जो शब्द कहे जाते हैं उनका चिंतन तो होता है, जो परिणति कही जाती है उनका सहकार तो होता है। या आप पिंडस्थ ध्यान की धारणा में नहीं ढल पाते तो आप अदस्थ ध्यान की धारणा में ढलने, या ये सारा ध्यान और ये सारी अर्थ शक्तियां या एक ही प्रयोजन से है, अर्थ भूले और नर्क पीढ़ी पड़े। या इस प्रकाश को छोड़ के ही तो अपन नर्कों की यात्रा भोग रहे हैं। इस अपने ज्ञान में व्यक्त प्रकाश को छोड़ के, अपने ज्ञान में आनंद के व्यक्त प्रकाश को छोड़ के, अपने चेतन आनंद के व्यक्त प्रकाश को छोड़ के ही तो अपन संसार जैसे नर्क में पड़े हुए हैं। आज शरीर का बोध है अपने को, आज अपने अंदर में आत्मशक्ति है, आज अपने अंदर में ज्ञान स्वभाव है, आज अपने अंदर में दिव्य चेतना है, लेकिन दिव्य चेतना का बोधन ना करके अपन नाशवान चरमंगल विनाशक शरीर का वेदन कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आत्मा? इसीलिए कि अपन ने अपनी अंतर शक्ति को एकाग्र चित्त होके, अपनी इष्ट परिणतियों को एकाग्र चित्त होके कभी उत्पन्न नहीं किया। या आज आज अपन मान लो नाभि कमल को उत्पन्न कर रहे हैं। एक बात बताओ, अच्छा खुद बताओ, जिस जगह पे हमेशा विकार का वेदन होता था, आज हल्का हल्कापन निर्विकार का वेदन होता है। जिस 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 पेट को भरने के लिए भूख प्यास से मरे जाते थे, आज उसी नाभि स्थान पे प्रकाश का अनुभव होता नहीं। वहीं ये अनुभव होता नहीं होता कि अरे देखो इस सारे विकार परिणति मेरा तो यहाँ चेतन प्रकाश जगमगा रहा है। बताओ आपको विशेषता ही प्रकट हुई या नहीं हुई? आपको आनंद ही बढ़ा या नहीं बढ़ा? आपको इस चैतन्य शक्ति से एकत्व बढ़ा या नहीं बढ़ा? आपका विश्वास ही बढ़ा या नहीं बढ़ा कि मेरे अंतर यहाँ चेतना प्रकाश पान है? भैया इस विश्वास का वर्ण ही विजय है। गुरुमा जितने जगह भी कहते हैं जिन जिन्हें जिनी अति जिनेंद्र, जिन्हें जिन जिन जय, जितनी जगह जिन जिन शब्द आता है, जिन्हें जिन्हें की, जितने जगह गुरु महाराज कहते हैं वो इस विकार को जीत के इन आत्मान प्रकाश को उत्पन्न करने की चर्चा करते हैं। जहां भी ये शब्द है आपने अपनी अनंत शक्तियों में विजय का पताका परचम लहराया गया, वहां अपनी अंतर शक्ति में अपनी आत्मा की विजय दिव्य ध्वनि को उत्पन्न किया गया है। देखो जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया, गुप्त कमल को जीता, नाभि कमल को जीता, हृदय कमल को जीता, वितराग भाव को जीत लिया, अपने अनंत से गायक भाव को जीत लिया, सुवर्ग स्वभाव को जीत लिया, कमल सी अर्थ को जीत लिया, ये चरण सी को जीत लिया,
गुरु महाराज खुद सबके नाम लेके कहते हंस सी को जीत लिया। भैया ये जो कमल भाव को जीतना है, इन कमल भाव को जीत के ही ये जीत जितेंद्र शक्ति को उत्पन्न करता है। यदि अपने कमल भाव को ना जीते तो पर के कर्तव्य भोक्ता में उलझा रहे, कहता रहे मैं ज्ञायक में ज्ञान का भाव हूँ, शुद्धात्मा हूँ, ऐसा कहता रहे, अर्कपान प्रकाशमान शक्ति को ना जीते, भगवान सबका कहना बुद्धि गम्य कहलाएगा, तो अनुभव नहीं है जो कह रहा है। आप जो साधक सत्य चर्चा कर रहे हैं वो मात्र बुद्धि से चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इन अर्कों की शक्ति का पता नहीं है। तो अनुभव है, उन्हें अपनी आत्मा का अनुभव है, लेकिन अपनी आत्मा में उनके पास द्वंद है। उससे तो आता उनकी दशा उठी नहीं है, उससे तो उनकी दशा ऊंची नहीं उठ रही, या ना दशा उनकी उठती है जो वीतरागता को पीते हैं। या वीतरागता को पीने के लिए, सत्य को पीने के लिए, ज्ञान को पीने के लिए आत्मा की अनंत शक्ति चाहिए, अनंत। और उस अनंत शक्ति का प्रकाश, उन अनंत शक्ति का शोर अंतर आत्मा से कब चलता है? अंतर हृदय से उस क्षण चलता है जिस समय ज्ञानी साधक समस्त भेद विकल्पों को भूल के, समस्त पर्याय परिणमन के परिणतियों का सबका अवलंबन छोड़ के एक ध्रुव परिणति को स्वीकार करे, एक परम परिणाम की शक्ति को स्वीकार करे, एक अचिंत्य अपने वीतराग पद को स्वीकार करे, तब इस जीव का मोक्ष मार्ग में आरोहण होता है। भैया आपके हृदय में एक भी शल्य ना रहे, आपके मन में एक भी चिंता न रहे, आप अपने मार्ग में पूर्ण निशंक होकर आगे बढ़े, ये अपन भीड़ नहीं बात, बस 10 बार और 25 अंदर डिवाइस, बस उससे 25 33 30 हो बस। तो भैया ये जो गुरु महाराज के प्रति समर्पण है जिनके पास, और जिनकी होनहार श्रेष्ठ है, जिनकी काललब्धि उत्कृष्ट है, अपनी अपनी के लिए है ये मार्ग। ये 10 इस मार्ग को आप निशंक भाव से ग्रहण करो, बिल्कुल तन और चिंता को छोड़ो। आप तो अनुरोध ना करा करो भगवान कि इस पर्याय में, इस पंचम काल में, इस दुर्गम पंचम काल में आचार्य तारण देव की पूर्णलाएं और उनकी ये अर्थ रूप साधना, ये उनकी शक्ति रूप आराधना, ये हमारे जीवन में भी अनुमोदन में भी आ जाए तो है भगवान। अपने सीधे सीधे वीतराग का अनुमोदन किया, भगवान मंदिर चित्रालय दर्शन तो जिनवाणी की इतनी अनुमोदना नहीं होती, इतना बहुमान नहीं आता, इतनी महिमा नहीं आती, जितनी एक बार अर्थ का नाम सुनने मात्र सिर्फ नाम उसमें मात्र उछाल आता। जब उसकी शक्ति का वर्णन करते हैं, जब उस शक्ति को कहते हैं, जब उस शक्ति को बताते हैं तो फिर महिमा ही अलग हो जाती, फिर उसका रोमांच ही बढ़ जाता। लेकिन अभी तो उसकी शक्ति को नहीं बताते, उसको कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसका नाम ही आ जाए, क्या अंश सी अर्थ है, क्या कमल सी अर्थ है, कोई से भी अर्थ का नाम मात्र आ जाए उस स्मरण में, बस अपने आप ही आनंद आने। भगवान ये वीतरागता की सीधी सीधी अनुमोदना, सीधी सीधी, ये बाहर के द्रवलिंग की अनुमोदना नहीं है, जो अंतर में उनका प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसकी अनुमोदना। या बाहर से द्रव्य की अनुमोदना करने से मुक्ति मार्ग मिल जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अंतर से भाव इनकी अनुमोदना करने से मुक्ति का मार्ग मिलता ही है, ऐसा निश्चित है। या ये अर्क की शक्ति है, ये अर्कमान चेतन प्रकाश शक्ति है, ये अर्कमान चेतन प्रकाश जो स्वरूप है, ये अंतर से प्रकाशवान उनके अंतर में खिलने वाला अतीन्द्रिय शौर्य है, तो उनके अंदर खिलने वाला अतीन्द्रिय पुरुषार्थ है, ये उनके अंदर खिलने वाला स्वयं का उपलब्ध वीतराग तत्व है। भैया तो स्वयं का उत्पन्न जो वीतराग तत्व है, जो उनके अंदर खिलने वाला स्वयं का जो प्रकाश है, उस प्रकाश की अनुमोदना करने से भैया जीवों का अहित नहीं हो सकता, बल्कि जीवों के पास जो अमंगल है, जो अहित है, जो बुद्धि की पकड़ है, वो पकड़ भी टूटेगी और सहज आनंद में वृत्ति बनेगी। ये देखो आप बता, इतने साल से, इतने समय से स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, हम खुद 6 साल से 5 साल से स्वभाव की चर्चा, लेकिन वो रस नहीं झड़ रहा। तो रस इन शक्तियों की चर्चा के बाद, तो जो अर्क की चर्चा के बाद जो रस झड़ना चालू हुआ, तो रस यहाँ से झड़ना चालू, आनंद यहाँ से आना चालू हुआ, तो आनंद की वृत्ति यहाँ से बनना चालू हुई। भैया इसका अर्थ यह है कि इन ज्ञान स्वभाव की व्यक्त परिणति की अनुमोदना करने से इनसे विशेष उपलब्धि होती। भैया आज अपन ने इन सारी
प्रश्नों को और इन सारे समाधान को एक साथ ही दिया है आप आपको यदि कोई जिज्ञासु मिले, ऐसा कोई भोला भटका जीव मिले जिसके पास ये जिज्ञासाएं हो, जिसके पास ये पिपासाएं हो, जो इन नाना प्रकार की धारणाओं में, इन नाना प्रकार की जिज्ञासाओं में उलझ के भटक रहा हो, जिससे कोई संदेह हो, शंका हो, तो उसको आप जवाब ना दें, उसको ये रिकॉर्डिंग भेज अपने आप ही वो सारे मार्ग को, सारी व्यक्तिता को, सारे प्रकाश को स्वयं ही समझ जाए। आप बिल्कुल निर्भय होकर आपको अपने मार्ग में निशंक आगे बढ़े। ये चर्चा मात्र आज इसलिए है या जिस शक्तियों को आप उत्पन्न कर रहे हो उनकी गहरी और गहरी विश्वास की शक्ति आपके अंदर, या अपने मार्ग पे यदि विश्वास हो तो मार्ग अनंत गुना ऊपर उछलता। जो साधना अपन कर रहे हैं, जो आराधना अपन कर रहे हैं, यदि अपने को आराधना का विश्वास हो कि हम सही चल रहे हैं, यदि उसके प्रति हम निशंक हो, उसके प्रति यदि हमें निर्भयता हो, उसके प्रति यदि हमें अंतर से बहुमान हो कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही आरोहण कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, ऐसा अंतर से विश्वास हो, अपनी वीतरागता का मार्ग और अनंत गुना ज्यादा उछलता है, अपने अंतर का रोमांच और अनंत गुना ज्यादा उछलता है। या ऐसा अपना अनंत रोमांच, अपनी अनंत शक्ति का अनंत विकास अपने अंतर से अनंत गुना उछले, अनंत शक्तियों का उछाल अपने अंतर में अनंत गुना बढ़ जाए, इस निमित्त से ये सारी अर्कों की चर्चा है। अब आप भैया आज भर समाधान कर दिया हमने, अब हम इसका समाधान किसी को नहीं देंगे। ठीक है, आज हमने पूरा स्पष्ट कर दिया वाहन की शक्ति क्या है और अर्क की शक्ति क्या है। इसके बाद भी यदि किसी को सल है, शंका है, या उससे कह रहे हैं आप बिल्कुल निश्चल होके आप इस अभ्यास को शंका सहित मत करो। तो इस शंका सहित करोगे तो आपको लाभ नहीं होगा। हाँ, पहले अपने आत्मा का विश्वास जगाओ, पहले गुरु तारण स्वामी की आराधना की शक्ति का विश्वास जगाओ, गुरुदेव ने जो मार्ग प्रकट किया है उस मार्ग का विश्वास जगाओ, फिर आप इस क्रम से जुड़ो तो आपको विशेष लाभ होगा। क्या मतलब है? सल शंका में करते रहोगे तो उपलब्धि कुछ नहीं मिलेगी। इसलिए भैया अंतर आत्मा का गहन विश्वास करके, अंतर चेतन शक्ति का गहन विश्वास करके, आचार्य तारण जिन भगवान के वचनों का गहन विश्वास करके आप पियो। ये अर्क पीने का विषय है, श्रद्धान से पिया जाता है इसे, ज्ञान से सहकार होता है, ज्ञान जानता है, ज्ञान स्वीकार करने की पात्रता नहीं रखता, ज्ञान इसे यथार्थ को जान सकता है, लेकिन ज्ञान को यथार्थ जाना हुआ, यथार्थ कहने वाली श्रद्धा है, यथार्थ मानने वाली श्रद्धा है, यथार्थ को स्वीकार करने वाली श्रद्धा है। या ज्ञान के शब्दों के माध्यम से, स्पंद अर्थ के माध्यम से ज्ञान इन शक्तियों को जान रहा है और तुम आस्था से, विश्वास से, श्रद्धा से इस सत्य को पी जाओ। यह सिद्धि की संपत्ति नहीं है, तो क्योंकि ये अर्क ज्ञान का ही व्यक्त स्वरूप। आपको ज्ञान स्वभाव का दर्शन चाहिए, आपको ज्ञान स्वभाव की महिमा चाहिए, आपको ज्ञान स्वभाव का बोध चाहिए, आपको ज्ञान स्वभाव की जागृति चाहिए, तो ये अर्क सहज सरल कारण है। भैया हम तो अनुमोदना करके चले जाते हैं, फिर हमें याद भी नहीं रहता, क्या दिक्कत? मत रहने दो। जितने समय आपने अनुमोदना करी, जितने समय आपने उसकी सहकारिता करी, तो जितने समय आपने आनंद लिया वो आपके खाते में रिजर्व हो गया। और भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अनुमोदना करके जिस अर्थ की गए हो उसकी आपको सूरत ना आए, एक बार आ जाए, 2 बार आ जाए, या जो आप आनंद लूट के गए हो वो आपका आनंद तुरंत खत्म हो जाए, यहाँ से नीचे तो आनंद पता ना लगे। अरे नहीं भैया, घंटों प्रसन्नता बनी रहती है, घंटों निश्चिंतता बनी रहती है, कभी कभी तुरंत भी खत्म हो जाती है, लेकिन अधिकतर तो घंटों स्मरण रहता है। अरे चलते फिरते भी यदि याद आ जाए चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कह रहे हैं कि अभूतपूर्व साधना का मार्ग है, उस साधना के मार्ग में निर्द्वंद होके, निश्चल होके, पूर्ण भगवान और पूर्ण रुचि से अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त रहो। यही भोजन है, ये अभिप्राय है, या कल पूरे दोनों कमलों का रिपीटेशन होगा और परसों से अपने हृदय कमल की ओर अपन प्रयाण करेंगे। उसके बाद फिर पर्यूषण पर्व आ जाएंगे तो शायद गेप ना हो, ऐसी कुछ व्यवस्था बनानी है। तो ये आप सभी लोग जुड़े और इन अर्कों की शक्ति का लाभ लें, सब ध्यान की शक्ति का लाभ लें, अपने कल्याण के मार्ग को बनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवार तारण परमला शायर जी महाराज की जय। जय हो 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 जय हो।